नमस्कार दोस्तों, माय फर्स्ट एग्जाम चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ सामान खरीदते हैं बेचने के उद्देश्य से, तो हम लोग उसमें देखते हैं कि हमें किस प्राइस पे बेचना चाहिए कि हमें प्रॉफिट हो। प्रॉफिट के लिए हम लोग ही कोई सामान खरीदते बेचते हैं। तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि कभी लॉस भी हो जाता है। लॉस का मतलब जितने में हमने कोई सामान खरीदा है उससे कम दाम में हमें किसी कारण बेचना पड़े तो उसे लॉस बोलते हैं। जनरली हम लोग प्रॉफिट के लिए सामान बेचते हैं, तो आज हम लोग वही देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में दो चार चीज़ें हैं। पहला चीज़ है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब होता है जिस मूल्य पे हम लोग वस्तु को खरीदते हैं। मान लो हमने एक पेन खरीदा, 10 रुपये का एक पेन खरीदा, तो वो क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य परचेज प्राइस हो गया। उसे हमने 12 रुपये में मान लो बेचा हमने, तो वो विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य हम लोग बेचने की कीमत को बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब इन दोनों में डिफरेंस जो है, क्रय मूल्य यदि ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है तो वो हानि होता है। मतलब हमने ज़्यादा पे खरीदा और कम में बेचा तो वो हानि हो जाएगी। और इसी तरह इसका उल्टा होता है, क्रय मूल्य अगर कम होता है और विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो ये हमें लाभ होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये की कीमत का कोई सामान है। ठीक है, 100 रुपये में हमने खरीदा और इसी चीज़ को हमने 110 रुपये में बेच दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये लाभ हो गया, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से। लेकिन अगर इसी चीज़ को हमने 90 रुपये में बेचा तो ये हमारे लिए हानि है, यहाँ 10 रुपये की हानि हुई। ठीक है, तो इस तरह से अब हम लोग क्या होता है अच्छा, प्रॉफिट का अगर हम इसी से देखेंगे कि लाभ बराबर होगा क्या, तो लाभ बराबर यहाँ सीधा सीधा है, लाभ बराबर है कि विक्रय मूल्य मतलब बेचने की कीमत जो है वो माइनस उसमें करेंगे क्रय मूल्य को। ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इसी तरह इसका उल्टा हानि अगर होती है तो वो कब होती है, उसमें क्या करना पड़ता है कि क्रय मूल्य जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य अगर कम हो तो उसमें लॉस होगा। तो लॉस का मतलब क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ में हमने 110 रुपये में बेचा, तो हमें लाभ तो हुआ, लेकिन लाभ कितना प्रतिशत हुआ। मेन सवाल इसमें यही आता है कि भाई प्रतिशत की बात आती है खास करके, कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो यहाँ पे परसेंट निकालने का तरीका यही है कि अगर लाभ होता है, लाभ का अगर प्रतिशत निकालेंगे कि कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो इसका एक फॉर्मूला है कि लाभ, जितने रुपए का लाभ हुआ वो लाभ बटे क्रय मूल्य जितने में हमने खरीदा था और गुणा 100, या इसे ऐसे ऐसे बोल दीजिए कि लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। ये हो गया हमारा लाभ का प्रतिशत निकल जाएगा। ये अगर लाभ प्रतिशत को निकालने बोलेगा तो ये लाभ प्रतिशत इस तरह से करेंगे। और इसी तरह हानि प्रतिशत अगर निकालने बोलेगा तो यहाँ पे हानि तो आएगी, ठीक है, लेकिन नीचे में क्रय मूल्य ना हो, ये क्या कहते हैं प्रतिशत की बात आती है। तो नीचे में हम चूंकि हानि किस पे होता है, तो भाई हमने 100 रुपये में खरीदा, 90 रुपये में बेचा, तो 100 रुपये के आधार पे होगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य, ये दोनों चीज़ याद रखनी है कि प्रतिशत का निकालना है तो लाभ हम लोग एग्जैक्ट लाभ निकाल लेंगे बटा क्रय मूल्य गुणा 100 100, और हानि में भी वही हानि बटा क्रय मूल्य, जो भी हानि एब्सोल्यूट नंबर में निकलेगा तो हम लोग उस तरह से काम करेंगे। अच्छा, अगर हम इसमें अगर एक उदाहरण लेंगे तो देखिए यहाँ क्या है कि एक टीवी का क्रय मूल्य 500 रुपये है। यदि टीवी को 650 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत निकालें। अच्छा देखिए इसमें क्या है कि लाभ हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, लाभ हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो क्या होता है कि क्रय मूल्य है 500 रुपये, विक्रय मूल्य है 650, तो यहां पे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसके हिसाब से हम देखेंगे तो 650 माइनस 500 यहां बराबर हो गया 150 रुपये हमारा लाभ हुआ। अब इस पे 150 को हम लोग परसेंटेज में लिखेंगे। तो हमने अभी देखा था कि लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो इसको इसी तरह से रख लेंगे हम लोग कि हमारे पास लाभ जो हुआ है 150 हुआ है, गुणा 100 बटा क्रय मूल्य है 500। तो इस सीधा सीधा हम लोग नीचे से ऊपर किसी को भागा देंगे या कटाएंगे, गुणा भागा करके किसी तरह कटाएंगे। 0 0 2 0 2 0 यहाँ से निकल गए, 5 5 तिया 15, यहाँ हमारे पास
30%, मतलब 30 जो आया वो परसेंट में होगा, 30% आंसर आया। ये सही है। इस तरह से अगर परसेंटेज सिर्फ निकालना होगा तो हम लोग इसी तरह से परसेंट निकालेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम आते हैं विक्रय मूल्य निकालने के लिए, देखिए यहां पे एक सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा क्या है कि एक फ्रिज का क्रय मूल्य 6400 रुपये है, यदि उसे 25% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या है। अब हमारे पास क्रय मूल्य है, लाभ प्रतिशत भी है, और विक्रय मूल्य पता नहीं है। अब भाई ये तो मुश्किल है। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। 6400 रुपये अगर हमारा क्रय मूल्य है, ₹6400, हमें पहले ये देखिए, सवाल में जब भी कुछ आता है ना तो हमें सबसे देखना पड़ता है कि ये हमें निकालना क्या है। हमने अभी निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालने का तरीका क्या होता है कि हम लोग देखेंगे कि है क्या, ये हुआ क्या है। तो 6,400 रुपये क्रय मूल्य, उसमें 25% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, तो 6400 का सबसे पहले 25% निकालेंगे। 6400 का 25/100, प्रतिशत मतलब 25%, मतलब 25/100 प्रतिशत, तो 25/100, वही 25/100 की है। तो हमने पहला निकाला 6400 का 25%, 1010 आ गया। 64 गुणा 25 गुणा 25 निकालेंगे इसको। 5 चौका 20, 0 2 हाथ में 2, 5 छः के 30, 2 32, फिर 2 चौका 8 और 2 छः का 12, मतलब 0 8 2 10, 3 1 4 2 6 1, 1600 रुपये ये हमारे पास आता है। क्या ये 25 को अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ये हो गया 2500 इंटू 64 अगर करेंगे तो हमारे पास आ गया 1600। अब हमारे पास विक्रय मूल्य, मतलब अब तो हमने इसमें बेचना है, तो क्रय मूल्य जितना हमारे पास था उसमें अगर लाभ को जोड़ देंगे तो यही तो बिक्री का वैल्यू हुई। तो क्रय मूल्य हमारे पास था 6400 और इसमें हमने 1600 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो विक्रय मूल्य हमारा निकल गया 0000 6410 और 16178, 8000 रुपये का हमारा विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। ये तो सही, ये बात हो गई। अब हमारे पास एक दूसरी विधि है। देखिए ये थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा देखने वाली बात है इसमें, लेकिन है आसान। आसान क्या है, अब देखिए हमने क्या करना है, एक तरफ क्रय मूल्य लिखना है, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखना है विक्रय मूल्य। ये थोड़ा सा आसान तरीका है। हमने क्या करना है, एक ऐसा हम लोग निकालते हैं कि अब देखिए क्रय मूल्य को हम लोग 100 रुपये मानेंगे। मान लीजिए हमारे पास क्रय वैल्यू नहीं है अभी फिलहाल। अगर हमने क्रय मूल्य 100 रुपये निकाला माना होता तो यहां पे क्या है, प्रतिशत 25%, लाभ तो 25% है, तो 100 में से 25% बढ़ा देंगे, इसका मतलब 125% हो गया। बात तो वही है ना, 100 रुपये का अगर 25% करेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 125% में अगर निकालेंगे। तो यहां हम लोग निकले, अगर 100 रुपये का माल होता, 100 रुपये का क्रय मूल्य होता तो जाहिर सी बात है 125 रुपये विक्रय मूल्य होता। तो हमारे पास इन दोनों में देखना कि क्या चीजें हैं। इन दोनों के सामने में हम लोग वही चीज रखेंगे जो कि है हमारे पास। तो क्या है हमारे पास, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य के सामने रख देंगे। अब असली सवाल डालेंगे, 6400 रुपये है तो भाई विक्रय मूल्य क्या है, यही तो निकालना है, मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब इन चार चीजों में हम लोग अगर इस तरह से कर लेंगे तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए कैसे होता है, ये आसान कैसे होगा। ये क्या होगा कि मिसिंग इंफॉर्मेशन को है एक तरफ रख लेंगे, मिसिंग इंफॉर्मेशन को एक तरफ रख लेंगे और उसके अगेंस्ट वाले दोनों सिरों को, कोना कोना इधर से अगर इधर रहता है तो क्रॉस में हम लोग दोनों चीजों को जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे। क्रॉस में ये हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। 6400 गुणा 125/100, ठीक है। अब बात वही है, 6400 में अगर हमने ये किया तो यहां पे 10101010 खत्म। अब हमने फाइनल आंसर यही निकलेगा कि 64 गुणा 125 अगर निकालेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर वही आएगा। क्या आएगा, कर लेते हैं हम लोग। 6 पंचे 30, शून्य हाथ में 3,
6 दूनी 12, 3 15 का 5 हाथ में 1, 6 कम 6 1 7, सॉरी 4 से मैं कर रहा हूँ ना, 4 पंचे 20 हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10 हाथ में 1, 4 एकम 4 1 5। ठीक है, अब 6 से करेंगे, 6 पंचे 30 हाथ में 3, 6 दूनी 12, 3 15 हाथ में 1, 6 कम 6 1 7। ठीक है, ये हो गए 5 5 10 और हाथ में 1 7 1 8, मतलब एग्जैक्ट आंसर हमारे पास 8000। दोनों में वही हो गया। अब हमने यही समझना है, हम लोग जो सबसे आसान विधि करेंगे ना, हम लोग कोई अगर एग्जामिनेशन देने जाते हैं किसी तरह के इसमें कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मान लीजिए हमने किसी चीज़ की तैयारी करनी है, पुलिस में जाना है, फोर्स में जाना है, इस तरह के सवाल आते रहते हैं। हमने ज़्यादा टाइम नहीं देना है, टाइम को बचाने के लिए हम लोग यही करेंगे, सीधा सीधा एक फॉर्मूला बनाएंगे, 4 बनाएंगे और 4 में मिसिंग नंबर हम देखेंगे मिसिंग है क्या, और मिसिंग के अपोजिट जो चीज़ें होगी उसको क्रॉस करके हम लोग गुणा करेंगे, और मिसिंग के सामने जो होगी उसमें हम लोग उसे नीचे रख देंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक छोटा सा और हम लोग कर लेते हैं कि मान लीजिए एक थोड़ा सा और है। अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास, देखिए क्या है, 630 रुपए में यदि एक घड़ी को 12% 12.5% के लाभ पर बेची गई तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए हमारे पास क्या है, 630 रुपए विक्रय मूल्य आ गया, 630 रुपए विक्रय मूल्य, अर्थात हमने निकालना क्या है, क्रय मूल्य। ये ध्यान रखेंगे, क्रय मूल्य निकालना है तो हमारे पास होना है क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 630 रुपए। ठीक है, लाभ परसेंट भी निकाला है, लाभ परसेंट क्या है, लाभ परसेंट है 12.5, मतलब 12.5% ये है। तो क्रय मूल्य क्या है भाई, निकालना तो क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य बराबर क्या। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि क्रय मूल्य में, अब क्रय मूल्य अगर निकालना है तो हम लोग देखेंगे क्रय मूल्य निकालने का तरीका क्या होता है। ठीक है, क्रय मूल्य निकालने का तरीका यह होता है कि अगर विक्रय मूल्य हमारे पास है तो विक्रय मूल्य गुणे 100, और 100 मतलब चूंकि हम लोग बेस तो 100 रुपए है, तो 100 प्लस जो हमारा के लाभ पर बेचा गया है क्या है। तो ये ध्यान रखिए, जब लाभ पर बेचेंगे हम लोग, अगर 100 वाला फॉर्मूला करेंगे तो 100 प्लस 12.5% है ना, यही तो होता हमारा विक्रय मूल्य। अर्थात इसका मतलब 630 रुपए है तो 100 प्लस 12.5 है, तो इसमें हम लोग वही करेंगे, 100 प्लस वो जो परसेंटेज है, लाभ परसेंटेज, वो जोड़ देंगे। तो इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य निकालने का विक्रय मूल्य कितना है, 630 गुणे 100 और डिवाइडेड बाय ये 12, मतलब 100 प्लस 12 12.5, तो इसका है 112.5। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि 630 को अगर हम लोग एब्सोल्यूट टर्म में अगर इसे हटा रखेंगे तो होता क्या है कि हमारे पास जो संख्या है, अगर दशमलव में है तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है, अगर वो हम सीधा सीधा ये कर लेंगे, दशमलव को हटाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास काटने का मतलब भागा देने के लिए दशमलव का हटना जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ये दशमलव जो है इसके बाद जितनी भी संख्या है ऊपर में एक के बाद उतना जीरो डाल देंगे। ठीक है, तो 112.5 है तो 112.5 को ना लिखे 1125 ले 5 दशमलव के बाद, और ऊपर में ये लिख देंगे 10। हमारा इसका दशमलव खत्म हो गया। अब हम लोग 5 से करते हैं, 5 से क्या करेंगे, क्योंकि अगर काटेंगे ऊपर से नीचे, ऊपर तो ज़्यादा संख्या है, तो हम लोग 5 से करेंगे। सबसे छोटी संख्या 5 ही दिख रही है, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 पर 2 12, 5 दूनी 10, 1 पर 2, 2 पे 5, 5 पचे 25, ये कट गए। फिर 5 से करते हैं, 5 से ये नहीं जाएगा, 5 से यहाँ जा सकता है, तो 5 दूनी 10, 20 पंचे 100 हो गया, 5 चौका 20, 2 पे 5 पचे 25, ये कट गया। अब देखते हैं 5 से कहाँ, 5 से ये कर सकते, ये भी कर सकता है, 5 चौका 20 और 5 एकम 5, 5 9 45, 9 से कट गया। अब ये 9 से देखते हैं इसमें कटेगा क्या, 9 7 63, 7 सब बार में कट रहा है, 63 पे 0, 630। तो इसका मतलब हमारे पास संख्या आ गई 70 गुणी 4 गुणी 2। ठीक है, 7 चौका 28, 280 गुणा 2। ठीक है, बराबर 2 0 0, 2 8
16 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 560 रुपये इसकी क्रय मूल्य हो गई। मतलब 560 रुपये हमने अगर बेचा होता तो होता क्या, क्रय मूल्य इसमें 12.5% का लाभ होता, 630 रुपये में बेचना। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर वही विधि अपनाएंगे। हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, देखिए क्या क्या चीजें हैं। क्या बोला था, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए क्रय मूल्य हमारे पास तो नहीं है फिलहाल, तो क्रय मूल्य के हमने अपना सूत्र निकालना है कि भाई अगर 100 रुपए होती इस वस्तु की कीमत तो उसमें लाभ कितना है, 112.5, 112.5, यही तो होता जो हमने किया था, ठीक है। विक्रय मूल्य इतना होता अगर लाभ होता तो, ठीक है। और अगर वास्तविक कीमत इसकी 630 है, जो कि है, तो यही तो मिसिंग नंबर है हमारे पास, मिसिंग इंफॉर्मेशन। तो फिर हम इसी विधि को अपनाएंगे, गुणे को इधर से गुणा, तो मिसिंग इंफॉर्मेशन यहां हमारे पास है, इसके अपोजिट कर देंगे हम लोग 630 गुणे 100 बटा 112.5, बस वहीं पे आ गए हम लोग। तो बस उसी विधि को फिर से अपना लेंगे, 630 गुणे 100 गुणे 10 डिवाइडेड बाय 1125। सारे इंफॉर्मेशन आप रिपीट कर लीजिए, आंसर आएगा 560। तो ये सबसे आसान तरीका मुझे लगता है कि ये आपको भी सीखना चाहिए, और इसके आधार पे आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अच्छे सब्जेक्ट के साथ, और अच्छा पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।